जय माता दी, जय श्री राम। दिव्य देवी भागवत पुराण यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम 34वें और 35वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करें। 34वां अध्याय। देवताओं द्वारा कार्तिकेय की वंदना। ब्रह्मा जी के साथ कार्तिकेय का अपने माता पिता के पास कैलाश आना। भगवान विष्णु द्वारा पुत्र रूप में माँ पार्वती का वात्सल्य प्राप्त करने की अभिलाषा प्रकट करना। महादेवी द्वारा अभिलाषा पूर्ण होगी इस प्रकार का वर प्रदान करना। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तब प्रसन्न होकर देवगण आदर पूर्वक गंध, पुष्प, अर्घ, धूप और नाना प्रकार के स्तोत्रों से गिरिजातनय कार्तिकेय को पूजन वंदन के द्वारा प्रसन्न करके तथा प्रजापति ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन विमान पर आरूढ़ होकर षडानन कुमार कार्तिकेय को साथ लेकर भगवान शिव के पास आए और कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ये सुरेश्वरी जगत पूज्या तुम्हारी माता है और ये जगद्वंद कल्याणकारी महादेव जी तुम्हारे पिता हैं। तुम इन दोनों के पुत्र हो, अपने माता पिता को प्रणाम करो। महामते, तुम यहाँ रहकर समस्त विश्व का पालन पोषण करो। श्री महादेव जी बोले, मुनिवर, ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा सुनकर देवी पार्वती और परमेश्वर सदाशिव ने मन में विचार कर कार्तिकेय को अपना पुत्र जाना। तब प्रेम भरी पार्वती प्रणाम करते हुए अपने पुत्र को देखकर गोद में बैठाकर परम आनंदित हो गई। भगवान महेश ने भी पुत्र को प्राप्त कर हर्षपूरित मन से सभी देवताओं को आमंत्रित कर महान पुत्रोत्सव मनाया। वहां आए हुए सनातन भगवान नारायण विष्णु ने सुंदर रूप और दिव्य शरीर वाले कार्तिकेय को देखा। देवी परम स्नेही भाव से उनके सभी अंगों को देख रही थी। देवी की गोद में आरूढ़ होकर वे कार्तिकेय अपना महान भाग्य समझकर प्रसन्न हो परमात्मा भगवान विष्णु के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी इन भगवती का पुत्र होकर कभी इनकी गोद में खेलूं और वात्सल्य से भरा स्नेह इनका दूध पीऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन देवी का ध्यान कर उन्हें प्रणाम किया और वे वहां से जब चल पड़े तब उनकी अभिलाषा को जानकर परमेश्वरी जगदम्बा ने उन्हें वरदान दिया कि विष्णु, तुम मेरे पुत्र बनोगे। नारद जी इसके पश्चात दूसरे देवगण भी महादेवी पार्वती और देवादिदेव भगवान सदाशिव को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देवी पीड़क भयंकर पराक्रमी तारकासुर का युद्ध में जिस प्रकार संहार किया और जिस प्रकार अपने माता पिता से उनका परिचय हुआ वह सब मैंने कह दिया। अब तुम उस कथा को सुनो जिस प्रकार भगवान विष्णु प्रथम पूज्य गजानन के स्वरूप में पार्वती पुत्र होकर गणाधिपति बने। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में कार्तिकेय कैलाश गमन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। 35वां अध्याय। गणेश जन्म की कथा। पार्वती द्वारा अपने उबटन से विष्णु स्वरूप एक पुत्र की उत्पत्ति कर उसे नगर रक्षक के रूप में नियुक्त करना। भगवान शंकर द्वारा अनजाने में त्रिशूल द्वारा उस बालक का सिर काटना। पार्वती का पुत्र वियोग से दुखी होना। भगवान शंकर के द्वारा एक गजराज का सिर काटकर पुत्र के धड़ से जोड़ा जाना और पुत्र का जीवित होना। उसी बालक गणेश का गणपति पद पर नियुक्त होना। श्री महादेव जी बोले, अपने पुत्र को भवन में छोड़कर एक बार भगवान सदाशिव भवानी पार्वती के साथ विहार के लिए पृथ्वी तल पर गए। तब पृथ्वी पर एक सुंदर वन में पहुंचकर एक मनोहर नगरी का निर्माण करके उमा सहित महेश्वर वहीं निवास करने लगे। तब एक दिन भगवती उमा को घर में छोड़कर भगवान महेश्वर अपने प्रथम गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। अनेक प्रकार के पुष्पों को प्राप्त करके भगवान शिव ने उस सुंदर वन में बहुत सा समय बिता दिया। मुनि श्रेष्ठ, इस बीच भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का उबटन लगाकर स्नान हेतु जाने को उद्यत हुई। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड की भी रक्षा करने वाली जगदम्बा अपने निवास स्थान की रक्षा के लिए विचार करने लगी। तदुपरांत भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना कर स्मरण करके अपने शरीर पर लगे हरिद्रा उबटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। उस बालक के बड़े बड़े हाथ, लंबा सा पेट, सुंदर मुख, मनोहर मुखमंडल, 3 नेत्र, रक्त वर्ण और मध्यकालीन सूर्य के समान चमकता हुआ प्रभा मंडल था। जगदम्बा का वह पुत्र सभी गणों का स्वामी और साक्षात नारायण रूप ही था।
तब प्रसन्न वदन होकर उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती पार्वती ने कहा, पुत्र, जब तक मैं नहाकर यहाँ लौटूं तब तक तुम मेरे नगर की रक्षा करना। पुत्र से ऐसा कहकर जगदम्बा शीघ्र ही स्नान के लिए चली गई और वह बालक नगर द्वार की रखवाली करते हुए वहां खड़ा हो गया। इसी बीच देवादिदेव भगवान शंकर वन से लौटकर नगर द्वार पर आए और बालक ने उन्हें देखा। पार्वती पुत्र ने उन देवादिदेव को नगर में प्रवेश करते समय शीघ्रता पूर्वक अपना शूल उठाते हुए उन्हें रोका। शूल लेकर अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर पार्वती पुत्र को न जानने के कारण शूलपाणी भगवान शंकर ने सहसा ही अपना शूल उस पर चला दिया। शूलपाणी भगवान शिव के द्वारा चलाए हुए उस घोर शूल से उस बालक का मस्तक तुरंत ही भस्मसात कर दिया। सिर विहीन होने पर भी पार्वती पुत्र निष्प्राण नहीं हुए और महेश्वर के शूल से भी उनके प्राणों का हरण नहीं हुआ। उसी समय स्नान करके सभी सखियों के साथ गिरिजा पुत्री सुरेश्वरी भवानी भी आ पहुंची। मुनि श्रेष्ठ द्वार पर सिर विहीन भूमि पर पड़े अपने पुत्र को देखकर दुखी हुई देवी ने देवादिदेव शंकर से पूछा। देवी बोली, सुरश्रेष्ठ, यह क्या हुआ? नगर द्वार पर खड़े मेरे इस बालक का सिर किसने भस्मसात किया है, बताए। शिवजी बोले, पार्वती, मैं नहीं जानता था कि यह आपका पुत्र है। इसने मेरा मार्ग रोका, इसलिए मैंने इसका सिर भस्म कर डाला। श्री महादेव जी बोले, तब पार्वती ने क्रोधपूर्वक सदाशिव से कहा कि मेरे पुत्र का सिर तुरंत लाकर दीजिए, इसमें विलंब न हो। मुने यह सुनकर भगवान शिव अपने पुत्र के लिए सिर की खोज में चल पड़े। उस जंगल में एक महाबली गजराज को उत्तर दिशा की ओर सिर किए सोया देखकर भगवान शिव ने उस सिर के काटने में पाप नहीं होगा ऐसा जानकर उसे काटा और लाकर अपने पुत्र के लगा दिया एवं देवी का यह पुत्र गणों का अधिपति तथा गजानन हो ऐसा कहा। उन्हें भगवान शिव ने भी साक्षात नारायण उस रूप में जन्मा जानकर गजानन को अपनी गोद में लेकर बहुत स्नेह किया। नारायण रूप उस पुत्र को स्नेहमयी वाणी से प्रसन्न करते हुए शिवजी ने अपराधी की भांति ऐसा कहा। श्री शिवजी बोले, जनार्दन, अनजाने में इस शूल से मैंने आपका सिर काट डाला, इसलिए मैं सचमुच ही अपराधी हूँ। द्वापर युग के अंत में वासुदेव के घर में देवकी के गर्भ से जब आप पुनः अवतार लेंगे तब आपके साथ शोणितपुर में मेरा संग्राम होना निश्चित है। उस रणभूमि में सब लोगों के सामने ही मैं आपके द्वारा शूल सहित अवश्य स्तंभित कर दिया जाऊंगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शिव उस वन में देवी पार्वती के साथ कुछ महीनों तक विहार करके पुनः अपने नगर लौट आए, जहां उनके ज्येष्ठ पुत्र तारकासुर संहारक कार्तिकेय भी थे। वहां अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रसन्न चित्त होकर भगवान शिव निवास करने लगे। ब्रह्म स्वरूपा पार्वती सदाशिव के साथ कभी कैलाश पर्वत पर, कभी वाराणसीपुर में अथवा अन्य किसी रमणीय स्थल पर यथेक्षिप्त विहार करके अपने नगर में पुनः लौटकर यथारुचि निवास करने लगी। इस प्रकार अपने दोनों पुत्रों के और प्रथम गणों के साथ देवादिदेव सदाशिव के साथ जगदम्बा ने उस श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर निरंतर वास किया और कभी परम प्रीति पूर्वक पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर भी रह रही थी। मुनिवर, जिस प्रकार पूर्वोक्त परा प्रकृति और सदाशिव का विवाह आदि मंगल कार्य हुआ वह सब वृत्तांत तो आपने पूछा था, मैंने बता दिया। जगदम्बा के इस उत्तम चरित्र को जो भक्ति पूर्वक पढ़ता है उस पर ब्रह्मादि देवगणों के लिए भी दुष्प्राय भगवती पार्वती प्रसन्न होती है। उसके मनोवांछित कार्य निश्चित ही पूर्ण होते हैं और दुर्जय शत्रु भी युद्ध में नष्ट हो जाते हैं। राक्षस राज रावण को मारने के लिए रघुवर रामचंद्र जी ने असमय में ही भक्ति पूर्वक जगदम्बा की जो वार्षिकी पूजा की थी, उसी प्रकार से अश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी से आरंभ करके महानवमी तक प्रतिदिन इसका पाठ करने से मानव के सभी कठिन कार्य भगवती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं। जैसे देवताओं के लिए दुर्जय महाबाहु राक्षस राज रावण का श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में संहार किया, उसी प्रकार देवी भक्त अपने शत्रुओं का निश्चित ही नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और वह दीर्घ काल तक स्वर्ग में आनंद करता है। मुनिवर, जो भक्ति पूर्वक देवी के उस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है उसके पुण्य और यश की वृद्धि होती है। व्याघ्र आदि सभी हिंसक जंतु भी उसकी ओर देखते तक नहीं और भय के मारे दूर से ही भाग जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वह इस संसार में पुत्र पौत्र आदि से युक्त होकर
सभी सुख भोगते हुए अंत में देवी लोक पहुंचकर आनंद प्राप्त करता है। मुनि श्रेष्ठ अधिक क्या कहें, इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाले पर महेश्वरी भवानी प्रसन्न हो जाती है। उनके प्रसन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है उसे असंख्य कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। वत्स, देवी के इस तत्व को प्रकाशित नहीं करना चाहिए। यह जिस किसी व्यक्ति को देने योग्य नहीं है, इसे केवल भक्ति पूर्व जिज्ञासु के प्रति ही कहना चाहिए। आप देवी के परम भक्त हैं, दृढ़वती और विशुद्ध ज्ञानी हैं, इसलिए आपके लिए मैंने इसे बताया। आप इसे पुनः प्रकाशित ना करें, आपके लिए मेरे पास कुछ भी गोपनीय नहीं है। आप और क्या सुनना चाहते हैं वह कहे, मैं उसे भी सुनाऊंगा। व्यास जी बोले, देवादिदेव भगवान शिव का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र के द्वारा वंदित पादारविंद वाले पंचानन भगवान शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके पुनः सुरेश्वरी भगवती के उत्तम चरित्र को सुनने की कामना वाले उत्तममति नारद जी ने देवी की महापूजा के विधान के संबंध में प्रश्न किया। भगवती के जिस पूजन को करके रघुनंदन श्री रामचंद्र ने देवी पीड़क राक्षस राज रावण का पुत्रों और मंत्रियों सहित रणभूमि में संहार किया था, और जिस पूजन को करके भूलोक में मानव और देवलोक में ब्रह्मा तथा इंद्रादि देवगण अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करते हैं, उस पूजा विधान के संबंध में भी नारद जी से प्रश्न किया। उस पूजा विधान के संबंध में भी नारद जी ने प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गणपति जन्म कथा वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।